स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में सबसे अधिक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त शासक। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश को माना जाता है। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? देखिए, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। भारत में पहली बार सिक्कों पर शासक का चित्र किसने अंकित कराया था? तो सबसे पहली बार कनिष्क ने करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत समूह अरावली है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मसिनराम में होती है। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में लौह की अधिकता होती है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है शीत ऋतु में वर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। पृथ्वी का आंतरिक भाग का सबसे गहरा स्तर कहलाता है? तो सबसे गहरा स्तर जो है वो आंतरिक क्रोट कहलाता है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये अमेरिका के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका स्राव पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, नीली क्रांति का संबंध मछली से है। भारत का सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सबसे पहला मुख्य आयुक्त चुनाव सुकुमार सेन थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। लोकसभा का कार्यकाल होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव डॉल्फिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था?
भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। जय जवान जय किसान नारे में जय विज्ञान किसने जोड़ा? तो ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो जो रेटिना होता है वो रंग पहचानने का काम करता है। भारत का राष्ट्र कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्र कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा जिस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संलयन। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विटामिन सी की कमी कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम बांग्ला में लिखा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।